मेरे अजीजों, एक बात जो एक मसीही को दुनिया के लोगों से अलग करती है, जो प्रभु को सबसे अलग करती है, वो है प्रेम। मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रेम है। वो प्रेम जो निस्वार्थ है, वो प्रेम जो अपने आप को निछावर करता है सामने वाले के लिए, जो उसका भला भी नहीं सोचता। यीशु मसीह इतनी गहराई से हमसे प्रेम करता है कि हम अपना सब कुछ भुला देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज एक मसीह इंसान, या मैं कहूं एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, चाहे वो पासबान है, चाहे कोई विश्वास करने वाला है, चाहे किसी कलीसिया का सदस्य है, चाहे कोई बड़े से बड़ा सेवक है, कोई प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट है, अपोस्टल है, प्रचारक है, टीचर है, कोई भी है, अगर उसके दिल में वो प्रेम नहीं है जो मसीह यीशु का है, तो उसका मसीह होने का क्या फायदा। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। हम सामने वाले किसी सेवक को हम छोटा समझते हैं। हम सोचते हैं इसे कुछ भी नहीं समझ है, इसे कुछ आता नहीं है, मैं हूं सो हूं, या मेरा पासबान, मेरा पास्टर, या मेरा सर, या मेरा वो सेवक जिसके मैं अधीन हूं, वो ज्यादा बड़ा है, वो ज्यादा अच्छा है, उसके द्वारा प्रभु ज्यादा काम करता है। मेरे प्रियो, हम दूसरे सेवकों को या दूसरे एक मसीह इंसान को हम नीचा दिखाते हैं, उसे छोटा करते हैं। ऐसा क्या हमें बाइबल सिखाती है? मेरे प्रियो, प्रभु वहां काम करता है, उसका आत्मा वहां काम करता है जहां यीशु मसीह का वचन है, जहां वो बातें हैं जो यीशु मसीह के हैं। अगर हम यीशु मसीह के वचन के उद्धारित, अगर हमारी जिंदगी नहीं है, हमारा बोलना नहीं है, हमारे विचार नहीं है, वहां प्रभु का आत्मा काम नहीं करेगा। अब जितना मर्जी अपने आप को अच्छा साबित कर लो, जितना मर्जी आप ये कह दो कि मेरे द्वारा प्रभु काम करता है, मेरे द्वारा ये होता है, मेरे उस सेवक के द्वारा, मेरे पासवान के द्वारा ऐसा होता है, आपका बोलना बिल्कुल व्यर्थ है। आपके बोलने में दूसरे को शांति नहीं मिलेगी। आप एक ठनठनाता हुआ पीतल ही है जो ठन ठन बजता है। आप बजते हो, अंदर से खाली हो। मसीह यीशु प्रेम है जो हमें दूसरों से अलग करता है। और जहां प्रेम नहीं, मेरे प्रियो, वहां एक संसारिक मनुष्य जैसे ही है हम, जो घमंड से भरा हुआ है। हमारा यीशु मसीह को ईस्ट करके, उसे प्रभु करके, अपना जीवन करता करके, अपना उद्धार करता मानने का फिर कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो हम पहले ही थे जब यीशु को जानते नहीं थे, क्योंकि हमारा स्वभाव आज भी वैसा ही है। बाइबल क्या सिखाती है मेरे प्रियो? एक सूअर जो कीचड़ से बाहर निकलता है, उसे नहला धुला कर जितना मर्जी उसे सजा लो, संवार लो, लेकिन वो फिर कीचड़ में जाता है। कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं? हम पूरी जिंदगी से बाहर निकल कर आए हैं। हम घमंड से, शेखी से, अपने आप को ऊंचा दिखाने वाले स्वभाव से निकलकर हम बाहर आ तो गए, मसीह को पहन तो लिया, लेकिन अब फिर से हमारे दिमाग के अंदर वही बातें हैं, मैं हूं सो हूं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मैं ऐसा था, मैं ऐसे कर देता था, मैं वैसा कर देता था। अब खुद जांच कर देखो एक बार, एकदम तसल्ली से बैठकर पूरे इत्मीनान से सोचो, अगर मैं आज भी अपना स्वभाव पुराने जैसा ही दिखाता हूं, अगर आज भी मैं उस पुराने स्वभाव की बड़ाई करता हूं, तो फिर वो यीशु कहां, जिसने मुझ जैसे निकम्मे, गंदे, गलत काम करने वाले, नशेड़ी, अपनी मां को मां ना समझना, अपने बाप को बाप ना समझना,
अपने बहन भाइयों को बहन भाई ना समझना, फिर यीशु मसीह का मुझ जैसे गलत इंसान के लिए मरने का फायदा क्या? मैंने क्यों फिर यीशु को अपनाया? तो मेरे प्रियो, जब हम यीशु में आते हैं, हम यीशु को पहन लेते हैं, अर्थात अब हम जिंदा नहीं हैं, हमारे अंदर जिंदा अगर कोई है तो वो यीशु है, और यीशु मसीह वही चाहता है जो वो उसका वचन कहता है। मान लो मैं एक बहुत बड़ा गलत काम करने वाला व्यक्ति था, अगर यीशु मसीह में आकर मैं किसी को धमकाता हूं, डराता हूं, किसी को ये कहता हूं मैं तुझसे डरने वाला नहीं, मैं वही हूं, मेरे प्रियो ऐसा नहीं। ये बिल्कुल शैतानी स्वभाव हम छोड़ चुके, हम इसके लिए मर चुके हैं। एक मरा हुआ इंसान किसी पर उठकर हाथ नहीं उठाता, वो मर चुका है। हम मर चुके हैं दुनिया के लिए, उन दुनियावी कामों के लिए, ख्वाहिशों के लिए, अभिलाषाओं के लिए। अब हम जिंदा है तो सिर्फ यीशु के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसी के वचन को पूरा करने के लिए। दैट इज 100% ट्रू। हम प्रेम करने वाले लोग हैं। हमने जब यीशु को पहना है तो हमारे अंदर यीशु ही नजर आना चाहिए, हमारे अंदर वो ही स्वभाव नजर आना चाहिए जो मसीह यीशु का है। एक बार ऐसे जीकर तो देखो, एक बार ऐसे चलकर तो देखो, आप हमेशा उसकी असीम स्वर्गीय शांति से भरते चले जाओगे, भरते चले जाओगे। आपको देखकर लोग कहने लगेंगे हमने यीशु को देखा। आपका जीवन मेरे प्रियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चिन्ह और अद्भुत काम आपके जीवन में हुए और अगर आपका जीवन शांति से भरपूर नहीं है, तो जब आप दुनिया के अंदर रहते हुए शांति नहीं पा रहे, स्वर्ग में कैसे जाओगे? मैं आपका भाई हूं, आपसे प्रेम करता हूं। मैं नहीं चाहता कि एक मसीह यीशु को मानने वाला व्यक्ति वो काम करे जो बाइबल हमें नहीं सिखाती। हमें वो काम नहीं करने मेरे प्रियो, हमें वही करना है जो यीशु चाहता है, और यीशु प्रेम चाहता है। जब तक मैं एक देखते हुए भाई से प्रेम नहीं कर सकता, मैं स्वर्गीय पिता से, जिसे मैंने देखा ही नहीं, कैसे प्रेम कर सकता हूं? जब मैं अपने भाई को तुच्छ समझता हूं, एक सेवक को, एक पास्टर को तुच्छ समझता हूं, उसे सोचता हूं इसे कुछ आता ही नहीं, एक विश्वास करने वाले विश्वासी को गलत ठहराता हूं, उसको इंसल्ट करता हूं, उसको बेइज्जत करता हूं, और मैं कहता हूं मैं ही हूं, मेरे द्वारा ये है, मैं गलत हूं। सबसे बड़ी बात यही है कि एक इंसान यीशु मसीह से प्यार करता है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। बेशक से छोटी बात है, इंसान यीशु मसीह में आ गया, ये सबसे बड़ी बात है। इंसान यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके चंगा होने से ज्यादा इंसान का जीवन यीशु मसीह में आना है कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाए। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले जो लाइफ गुजारता है, वो लाइफ उसकी यीशु मसीह जैसी होनी चाहिए। वो लाइफ में उसका स्वभाव वैसा ही होना चाहिए जैसा स्वभाव मसीह यीशु का था, जिसने किसी को तुच्छ नहीं किया, जिसने सबको परमेश्वर के योग्य ठहराया। मेरे प्रियो, यदि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, अपने हृदय को कठोर ना करें। अगर आपकी किसी से कड़वाहट नफरत है तो अपने आप को चेंज करें। अपने उस भाई, उसकी बहन के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु तो मेरे भाई से बात कर, उसे उठा। अगर आपके अंदर किसी के प्रति गलती, कड़वाहट, नफरत है, अगर आपके अंदर घमंड है, तो आज से छोड़े, त्यागे,
मेरे प्रियो, हम दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करनी बहुत जल्दी से करते हैं, दूसरे को गलत ठहराना हम बहुत जल्दी से करते हैं, हम कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। पहले उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु अगर कोई सेवक या कोई विश्वास करने वाला आपको गलत लगता है, उसके जीवन में आपको घमंड लगता है, तो पहले प्रार्थना तो करें। 1 दिन करें, 2 दिन करें। बाइबल कहती है एलिय्याह ने 7 बार प्रार्थना की। आप प्रार्थना करते रहें, जब तक करते रहें जब तक आपको सेवक के अंदर इंप्रूवमेंट ना मिले। और जब भी आपको मौका मिलता है, आप बिना डरे, बिना शर्माए उस सेवक से बात करें। मेरा विश्वास है प्रभु उस सेवक से बात करेगा।